पेपर लीक मामले में पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परीक्षा से पहले पेपर के कुछ अंश छात्रों में वितरित हुए हैं। पुलिस ने 5 संदिग्धों को दस्तयाब किया है। आज ही एफआईआर भी आरयूएचएस प्रबंधन की तरफ से दायर की गई है। 25 जनवरी को 3rd सेमेस्टर का ये एग्जाम हुआ था और ये एग्जाम कहा गया कि पहले से ही ये पेपर आउट हो चुका था। एक्शन लेते हुए 23 और 24 की परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला लिया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। परीक्षा से पहले पेपर के कुछ अंश छात्रों में वितरित हो चुके थे, ये पता चला है। पुलिस ने 5 संदिग्धों को इस बीच दस्तयाब कर लिया है। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, कुल कितनी संख्या बताई जा रही है जो संदिग्ध पकड़े हैं? क्या कुछ इन पर शक जताया जा रहा है? ये जानकारी मिली है कि पुलिस ने 5 संदिग्धों को दस्तयाब किया है और उनसे पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। जो जानकारी मिली है, जो पेपर लीक की बात जो सामने आ रही है, उस पेपर से पहले हाथों से लिखा हुआ एक पेपर जो है वो छात्रों के बीच में सर्कुलेट जो है वो हुआ था। जिसके बाद ये जानकारी सामने आने के बाद आरयूएचएस प्रशासन ने एक कमेटी का गठन करने के साथ ही एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है और उस पर पुलिस ने कह सकते हैं कि जांच भी शुरू कर दी है। और अभी की अपडेट ये है कि 5 लोगों को दस्तयाब करके पुलिस जो है वो इनसे पूछताछ जो है वो कर रही है। जिस प्रकार की जानकारी जो है वो मिली, हालांकि 3 दिन के पेपर जो है वो पुलिस आरयूएचएस प्रशासन द्वारा कैंसिल जो है वो कर दिए गए हैं और बीएनएस की धाराओं में जो है वो ये मामला दर्ज किया गया। जो नई बीएनएस की जो धारा है ये जयपुर से ही हुई है, दस्तयाब किया है, क्या जानकारी लगी है क्या? और इनके तार किस तरह से जुड़े हुए माने जा रहे हैं क्या? देखिए, अब तक जो अपडेट सामने आई है उसमें अभी यही जानकारी सामने आई कि पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। अब ये 5 लोग कौन है, क्या ये कोई पेपर लीक से जुड़े हुए हैं या फिर आरयूएचएस से ही रिलेटेड है, इसके बारे में जानकारी जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन पुलिस ने त्वरित जो है वो एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पूछताछ जो है वो फिलहाल की जा रही है और अभी कुछ देर में और भी अपडेट जो है वो सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया, यानी पेपर कहाँ से किस प्रकार से सर्कुलेट हुआ, उन तमाम पहलुओं की कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। तो अभी फिलहाल की यही जानकारी है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। एफआईआर चूंकि आरयूएचएस ने आज ही दर्ज कराई और आज ही देखिए दस्तयाब कर लिए गए हैं 5 आरोपी और परीक्षा तो 25 तारीख को हुई थी, 2 दिन पहले। बिल्कुल, 25 तारीख को पेपर जो है वो हुआ था और क्योंकि 2 दिन क्यों लगाया आरयूएचएस प्रबंधन ने? इस चीज में आज ही उनको आभास हुआ, आज ही ये जानकारी लगी कि इस तरह से ये लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है। जी, यही बड़ा सवाल है कि जब 25 तारीख को पेपर लीक हुआ और ये बताया जा रहा है कि आरयूएचएस प्रशासन के पास में 24 तारीख को ही पेपर जो है वो मेल के जरिए आया था या फिर ये जानकारी मिली थी कि इस प्रकार का पेपर जो है वो सर्कुलेट हुआ है, उसके बावजूद इतने दिन क्यों लगे? यही आरयूएचएस पर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि क्या आरयूएचएस खुद इस पूरे मामले को दबाने की कोशिशों में लगा हुआ था या फिर कुछ और मामला है। इन तमाम पहलुओं के बारे में आने वाले कुछ दिनों में और भी चीजें जो है वो सामने आएंगी। जी बिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही जानकारी देने के लिए। लगातार फॉलो अप कर रहे हैं सौरभ गृहस्थी इस बड़ी खबर पर, लगातार जो भी इस खबर से जुड़ी जानकारी बात आ रही है वो पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया सौरभ आपका।